दोस्तों, आजकल बृजभूषण सिंह बहुत चर्चे में है, तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है बृजभूषण सिंह। बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहां से शुरू हुई उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बृजभूषण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। बृजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1988 में बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर केसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्ष में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा का साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में है। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक है। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के लिए अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे बृजभूषण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 39 अभियुक्तों में शामिल था, जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि बृजभूषण सिंह सक्रिय राजनीतिक में उतरने से पहले कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कराया करते थे। इन्हें महंगी एसयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है और सूबे की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुर के इलाकों में इनका एक आलीशान बंगला है, जिसमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पर जाया करती है। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड के अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियन के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। वो चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों के लिए थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उनकी उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे इसकी शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से कुछ बहस हुई और इसके बाद सांसद ने उन्हें मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान पर क्यों न बोले, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा था ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं, कलाम बनकर रहो तो राष्ट्रपति बनाएंगे, कसाब बनकर जा आओगे तो काटेंगे। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा के पिता का नाम तुलसी राम दास था। सपा नेता आजम खान पर उन्होंने कहा था कि आजम खान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं
उनके बारे में नहीं बोल सकता। तब ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा था, बृजभूषण शरण सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिमागी संतुलन खोने की वजह से ही वह ओवैसी के पूर्वजों को हिंदू बताने पर तुले हुए हैं। बीजेपी को उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। अगर बीजेपी इलाज नहीं कराएगी तो हैदराबाद में ओवैसी के अस्पताल में बृजभूषण शरण सिंह का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। कुछ दिनों पहले बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बताया था। उन्होंने कहा था कि पता नहीं ये कैसे इधर उधर हो गए। बृजभूषण सिंह योग गुरु के रामदेव पर अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था। तब पतंजलि ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था, लेकिन संसद ने माफी नहीं मांगी थी। इसके बाद पतंजलि की ओर से उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया तो वो बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा, जिन महर्षि पतंजलि के नाम पर उपयोग किया जा रहा है उनकी जन्मभूमि उपेक्षा की शिकार है। महर्षि पतंजलि के नाम का उपयोग बंद होना चाहिए। वो बोले कि अगर महर्षि पतंजलि का नाम का दुरुपयोग बंद नहीं हुआ तो वे इसे लेकर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अपनी बेबाकी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बृजभूषण सिंह खुद अपनी पार्टी को भी निशाने पर ले चुके हैं। बीते वर्ष जब उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की चपेट में था, तब वो अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंचे और वहां चल रहे राहत कार्यों में देखकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को लपेट में ले लिया। उन्होंने तब कहा था, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ में पहले एक बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और लोग भगवान के भरोसे हैं। संसद ने यह भी कहा था कि बाढ़ से राहत के लिए ऐसी खबर व्यवस्था मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। अफसोस यह है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। चाहे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो या अंतरराष्ट्रीय, चाहे सीनियर टूर्नामेंट हो या जूनियर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बृजभूषण सिंह पर हर मंच पर एक प्रशासक के रूप में हमेशा दिखते रहे। अपने हाथ में माइक्रोफोन लेकर वे अक्सर रेफरी को सलाह देते दिखते तो कभी जजों को रूल बुक समझाते भी नजर आते। ये बृजभूषण सिंह है जिन्होंने कुश्ती के अनुबंध व्यवस्था यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत की। 2018 में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेड में रखते हुए 1 साल का अनुबंध दिया जाता है। इस व्यवस्था के तहत ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए, ग्रेड सी के पहलवानों को 10 लाख रुपए और ग्रेड डी में 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। पहली बार जब यह व्यवस्था लागू की गई तब ग्रेड ए में बजरंग पूनिया, विनेश फोगट और पूजा ढांडा को रखा गया था। वहीं ग्रेड बी में सुशील कुमार और साक्षी मलिक, जबकि ग्रेड सी में रितु फोगट और दिव्या काकराम जैसे खिलाड़ियों को रखा गया था। बृजभूषण शरण सिंह बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रीवस्ती के 50 से अधिक शिक्षा संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। बृजभूषण को राजनीतिक करियर के दौरान मंत्री न बनने की भी कसक है। बीते साल एक कार्यक्रम के दौरान उनका ये दर्द छलक गया था। तब उन्होंने कहा था कि हमको मंत्री बनना लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ में यह रेखा ही नहीं है, वो तो केवल शास्त्री जी के लिए है। दरअसल सांसद बृजभूषण के गांव को रामपति शास्त्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।